रक्षक कौन है? मोनू बाबू ने इसका बड़ा अच्छा टैगलाइन रखा है आज कि रक्षक कौन है। बेसिकली ये जो रक्षा बंधन है, तो रक्षा बंधन का ये त्योहार जो है वो रक्षक होने से ही आया है। तो रक्षक कौन होगा? जो परमात्मा है, जो ईश्वर है, जो महेश्वर है, वही हमारी आपकी रक्षा करेगा। रक्षक वही है। और रक्षा सूत्र जो है एक आज एक तिथि विशेष को, एक दिन विशेष को मनाया जाता है कि हम आप सभी भाइयों की कलाई पर, कई जगहों पर अलग अलग विधियां हैं इसकी। कई लोग एक दूसरे को, महिलाएं भी बांधती हैं, कई जगह ज़्यादातर भाइयों को बांधा जाता है। ये तो अलग अलग है। तो हमारे आपके पास जो रक्षा सूत्र है, रक्षा करेंगे शिव, सूत्र मिला हुआ है 3 सूत्र, तो दोनों को लेकर के चलिए। शिव और 3 सूत्र के जो दाता हैं उनको लेकर के चलिए। यही हमारा आपका रक्षा सूत्र यही है कि रक्षक हमारे शिव हैं, साहब दीदी हमारी देखभाल करते हैं। परमात्मा शिव हमने सृष्टि ही बनाई है, वो परमात्मा ही है, सृष्टि करता ही है, उनकी बनाई हुई दुनिया है। तो रक्षा भी वही सबसे, जिसका भाई जो जिसको बनाया है, जिसकी जो चीज़ है, हमारी आपकी कोई चीज़, कोई सामान रहता है तो हम आप देखभाल तो करते ही हैं, सबसे अच्छे से उसकी देखभाल करते हैं। वैसे ये सृष्टि उसकी बनाई हुई है तो वही देखभाल करते हैं। शिव ही रक्षा करते हैं, शिव ही रक्षक हैं हमारे आपके। और उनसे रक्षा पाने के लिए, गुरु से रक्षा पाने के लिए साहब द्वारा जो बताया हुआ 3 सूत्र है उसको करते रहिए, हमारी आपकी सुरक्षा होती रहेगी इस जीवन में भी और इस जीवन के बाद भी। जो दिखता है, जो ये धरती है, धरा है, धरा से लेके आसमान तक, जो नहीं दिखता है आसमान के परे, वहाँ तक भी है। सवाल चलिए, आप कुछ सवाल भी हमें उठा लेते हैं। किसी के पास कुछ सवाल आ रहा है तो जरा बता दीजिए, हम लोग थोड़ा देखते हैं। ये जो रक्षाबंधन का जो त्योहार है, ये कहा जाता है कि सबसे पहले रानी पद्मावती ने हुमायूं को लिखा था। हुमायूं जो मुगल बादशाह थे, अकबर के पिताजी और बाबर के पुत्र, जो मुगल बादशाह यहाँ हिंदुस्तान में जब मुगल वंश का शासन हुआ तो बाबर इसके संस्थापक थे, उसके बाद हुमायूं जो उनके बेटे थे। तो कहानियाँ कहती हैं कि रानी पद्मावती के पति का जब देहांत हो गया तो वहाँ के आसपास के जो छोटे छोटे राज्य थे, राज्य के जो राजा लोग थे, उनको हड़पना चाहते थे, उनके पूरे शासन को, उनके पूरे क्षेत्र को, जो उनका अधिकार क्षेत्र था उसको हड़पना चाहते थे। तो रानी पद्मिनी या पद्मावती ने धागा भेजा था हुमायूं को, संदेशा दे करके कि आप मेरी रक्षा कीजिए। परंपरा जो कहती है, बाकी ये चीज़ें तो सनातन से चली आ रही हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। पर जो जैसा एक ये भी आधुनिक काल में एक ये भी कहा जाता है, तब से ये हम लोग जो है परंपरा एक बन गई धीरे धीरे कि वो अगर बहन, अगर कोई स्त्री अगर परेशानी में है तो वो किसी को अपना भाई बनाकर अपनी रक्षा के लिए कह सकती है और बुला सकती है। पर अब तो ज़माना बदल गया है। साहब ने हमको और आपको रक्षा सूत्र जो दिया है, 3 सूत्र, और जो रक्षक है सबसे बड़ा शिव, वही दे दिया है, तो वही हमारे आपके पास है। तो एक दूसरे के साथ चलें, एक दूसरे के साथ, जगत में दिखता है एक दूसरे की सुरक्षा करते हुए चलें, पर जो नहीं दिखता है वही सबसे बड़ा रक्षक है। और धरती पर साहब दीदी हैं तो हमारी आपकी रक्षा करते हैं, हमारे आपके सबको, पूरे परिवार को लेकर चलते हैं। चलिए, आपको कोई सवाल आपका है तो जरा एक बार दोहरा दीजिए। अश्विनी जी, हम लोग अच्छे हैं, आप लोग कैसे हैं बताइए अश्विनी जी। साहब दीदी के आशीर्वाद से, महादेव की दया से हम लोग अच्छे हैं। जगत है, चलता रहता है, परेशानियां भी चलती रहती हैं और अच्छा समय भी चलता रहता है, तो कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग अच्छे हैं, महादेव की दया, साहब दीदी के आशीर्वाद से बढ़िया है। चलिए, राजेश जी का एक सवाल आया है कि आने वाले समय में क्या उद्देश्य है, जरा बताने की कृपा की जाए। शिव चर्चा का उद्देश्य पूछ रहे हैं आप, या शिव शिष्यता का उद्देश्य? शिव चर्चा का एकमात्र उद्देश्य है कि लोग भगवान शिव के गुरु स्वरूप से जुड़े, हमारा और आपका मन समझे, और कोई बात नहीं है इसका अलग, और इसका कोई दूसरा उद्देश्य हो भी नहीं सकता है ना। ये इतने शाश्वत तरीके से, इतने स्वच्छ और इतने निर्मल तरीके से, इतनी ईमानदारी से साहब ने शुरू किया है, दीदी माँ ने शुरू किया है, तो इसमें मिलावट क्या कर पाइएगा हम आप। तो इसका एकमात्र उद्देश्य है लोगों को शिव की ओर ले चलना, हमारे आपके मन को। पहले इसका पहला काम यही है कि जो शिव चर्चा कर रहा है
उसके मन को शिव की ओर ले चलना, और जो सुन रहा है धीरे धीरे उसका मन भी उस ओर चलेगा। अभी सवाल चाहिए तो देखते हैं, कमलेश जी हैं। मेरी जिज्ञासा है साहब के, कितनी बताइए, मेरी जिज्ञासा है साहब की बगिया को उजाड़ रहा है, हम विरोध करते हैं तो भाई बहन कहते हैं महादेव पर छोड़ दीजिए, वहीं दूसरी तरफ कहते हैं कि महादेव का चेला महादेव बनेगा, कृपया समझाया जाए। महादेव का चेला, नीचे से आपके उत्तर दे रहे हैं महादेव का चेला महादेव बनेगा, इसका अर्थ थोड़े हुआ कि हम आप संहार करने लगेंगे। महादेव का चेला महादेव बनेगा, गुरु अपने शिष्य को अपने जैसा बनाते हैं, अपने से बेहतर बनाते हैं, तो शिव गुरु ने क्या किसी का संहार किया है क्या? नहीं ना किया है। तो प्यार दुलार से समझाइए, हमारा आपका काम है समझाना, बाल बच्चा तो समझ नहीं रहा है यार, तो हम आप एक दूसरे की बात कितनी समझेंगे। तो प्यार दुलार से समझाइए। मान लीजिए कि किसी कोने में कोई सांप है, तो आप हमको एक बार समझाएंगे कि बहन उधर मत जाना सांप काट लेगा, फिर आप समझाएंगे कि मत जाइए उधर अंधेरा है सांप बैठा है, फिर समझाएंगे, नहीं मानेंगे तो हमको जाने दीजिए, सांपवा काटेगा तब पता चलेगा। साहब ने कहा है कि ये काम महादेव का है और ये काम जो है बेसिकली साहब दीदी का है, तो ये उनका डिपार्टमेंट है। हमको और आपको यहाँ चाबुक नहीं चलाना है, हमको और आपको यहाँ लाठी नहीं चलानी है, यहाँ प्रेम की भाषा चलानी है, प्रेम से चलानी है, प्रेम के लिए चलानी है, जो साहब और दीदी माँ ने किया। ये हमारा आपका जुडिक्शन नहीं है भाई कि कोई क्या करेगा, कोई उजाड़ रहा है क्या कर रहा है, सब साहब देख रहे हैं। हमको और आपको मुशहरी लग जाती है, उस पार तो दिखवे नहीं करता एक जाली से। साहब ने कहा है कि गोरी तेरा आंचल कितना, वो साहब हैं, वो दीदी हैं, उनको सब दिखता है, उन पर छोड़िए, भरोसा करिए, अपने आप को ठीक रखिए, दूसरे को बोलने से पहले अपने आप को ठीक रखिए। और लोग जो ऐसा लग रहा है कि जो 3 सूत्र नहीं कर रहे हैं, इसके अलावा कुछ कर रहे हैं, तो उनको 1-2 बार समझा दीजिए कि भाई ऐसे मत करो, बहन ऐसे मत करो, हमारा ये काम नहीं है, ठीक है। चलिए एक और सवाल है, एक और सवाल ले लेते हैं। संजय जी हैं, मेरा रक्षक साहब से दीदी माँ और उनकी दया से मेरे परिवार चलता है। भाई दीदी को प्रणाम है, संजय गुरु भाई बलिया से। चलिए बिल्कुल सही कहा आपने कि आपके रक्षक शिव हैं और साहब दीदी हैं। हम सभी को ये कोशिश करनी चाहिए कि हम सभी उन्हीं की रक्षा के भरोसे बैठे रहें, क्योंकि अपना भरोसा या किसी और का भरोसा तो ये जगत है, टूट जाएगा। जब बच्चों पर भरोसा टूट जाता है, अपनों पर भरोसा टूट जाता है, तो समाज है, परिवार है, मोहल्ला है, इन पर भरोसा, हाँ पर भरोसे पे ही दुनिया टिकी है, चलता तो इन्हीं के भरोसे है। तो ये बहुत अच्छी सोच है आपकी कि हमारा रक्षक तो भाई शिव हैं, साहब दीदी है, बहुत बढ़िया। चलिए एक और सवाल ले लेते हैं। यहाँ पे नूतन जी का सवाल है कि क्या हम गुरु भाई बहन मीटिंग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि साहब ने अंतिम सी चर्चा में कहा है कि मीटिंग अब आप लोग करेंगे। कहाँ के हैं ये? नूतन जी हैं, जगह तो नहीं। नूतन जी, ऐसा किसने कहा कि आप मीटिंग नहीं कर सकती है? आपकी बात का उत्तर तो आपके ही सवाल में है। आपने जो पहली लाइन लिखी है उसका उत्तर दूसरे लाइन में है कि हम मीटिंग नहीं कर सकते हैं। आपने साहब की बात कोट कर रखी है कि आप मीटिंग करिए, बैठक अब आप करेंगे, संगोष्ठी अब आप करेंगे, लोगों के बीच जाएंगे आप। तो साहब ने जब कह दिया तो क्यों नहीं कर सकते हैं मीटिंग? ऐसा कुछ नहीं है कि आपको कौन मना करेगा। सही उद्देश्य, कोई बात नहीं, बच्चा है, सही उद्देश्य के साथ करिए, बिल्कुल कर सकते हैं। जब साहब ने ये परमिशन दे दिया है तो हम ये हो या कोई और हो, आपको क्यों रोकेगा कोई? हाँ देख लीजिए, इसमें हम लोग मीटिंग क्यों करना चाह रहे हैं, मीटिंग किस लिए करना चाह रहे हैं, महादेव का काम तेज हो इसलिए करना चाह रहे हैं या ऐसे ही मीटिंग करना चाह रहे हैं, तो ये थोड़ा ध्यान दे दीजिए, कोई बात नहीं, मीटिंग कर सकते हैं।